अस्सलाम वालेकुम पाकुलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और एक और फर्स्ट लुक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस प्रोडक्ट का फर्स्ट लुक करने के लिए आए हैं वो है अमोडा 7। अमोडा क्या है जी? अमोडा बेसिकली अमोडा एंड जैको जो है वो नेक्स्ट जेन ऑटो के ब्रांड्स हैं और नेक्स्ट जेन ऑटो जो है वो निशात मोटर कंपनी जो है उसको पाकिस्तान में लेके आई थी। लास्ट ईयर उन्होंने अक्टूबर में पैप्स के अंदर जो है अपनी गाड़ियों का, पैप से बल्कि थोड़ा पहले गाड़ियों का रिवील किया था, जिसमें जैको J6 थी, अमोडा की एक आधी गाड़ी थी जो कि इलेक्ट्रिक थी। बट दिस वन इज अमोडा 7। इट्स अ प्लग इन हाइब्रिड PHEV है जिसके अंदर 1500 सीसी का इंजन है, DHT ट्रांसमिशन है और 18 kWh की बैटरी है। दिस कार प्रोड्यूसेस 340 हॉर्स पावर जबकि 525 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। ना सिर्फ ये, इस गाड़ी का जो क्लेम टू फेम है आजकल, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है, तो एक सिंगल टैंक के अंदर ये गाड़ी 1200 किलोमीटर चलती है, जिसके अंदर अगर प्योर इलेक्ट्रिक रेंज की बात करें तो 90+ किलोमीटर WLTP रेंज के मुताबिक कंपनी का क्लेम है। तो सबसे पहले अगर गाड़ी का फ्रंट लुक देखेंगे तो फ्रंट लुक में सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको प्रोमिनेंट नजर आएगी वो इसकी ग्रिल है जो विदाउट बॉर्डर्स है। इस बम्पर के अंदर एक ग्रिल है आपको जिसके साइड पे कोई बॉर्डर्स नहीं है, बहुत ही खूबसूरत प्रिंटिंग है। और इसके साइड पे ये एक लाइट्स हैं जो कि हिडन है। जब आप गाड़ी के करीब आएंगे तो एक वेलकम लाइट है जो कि आपके बम्पर के अंदर रन करती है। तो ऐसे जैसे सेल्फ प्रिंट नहीं होता कपड़े के अंदर, आपको वैसा लग रहा है, अभी नज़र नहीं आ रहा होगा, बट अंधेरे में जब आप जाएंगे, व्हेन यू वॉक अवे फ्रॉम द कार, तब ये लाइट्स आएंगी। जब व्हेन यू वॉक टुवर्ड्स द कार तो ये आपको वेलकम करेगी। और ये जो वेलकम फंक्शन है गाड़ी की पैसिव एंट्री के साथ अटैच है, यानी आपके पास गाड़ी की चाबी है, आप गाड़ी के करीब जाएंगे, गाड़ी आपको वेलकम करेगी, खुल जाएगी। और जब आप गाड़ी से वॉक अवे करेंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। देयर इज नो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन लाइक मोस्ट ऑफ PHEVs। फ्रंट लुक की अगर मैं आपको बता रहा था बात, तो इसकी जो ग्रिल है वो बहुत खूबसूरत है। नीचे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक ग्रिल मिल जाएगी जो कि बिल्कुल वर्टिकल है, और यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। DRLs बहुत खूबसूरत हैं गाड़ी के, और यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। ओवरऑल गाड़ी का जो फ्रंट लुक है बड़ा एग्रेसिव है। इस गाड़ी की जो डिजाइनिंग है उसमें एरोडायनामिक्स को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया, और यही वजह है कि इसने एक अवार्ड भी जीता है डिजाइन लैंग्वेज के लिए। और यहाँ पे आपको काफी ज्यादा कैरेक्टर लाइन नजर आएंगी जो यहाँ से आपको बोनेट से निकलती हुई दरवाजे में जाती है नजर आती है, पिछले दरवाजे से निकल के फेंडर के अंदर जाती है। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर लाइन्स, बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइन्स आपको नजर आएंगी। साइड पे अगर आप आएंगे तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे मैसिव 20 इंचेस के अलॉय व्हील्स। यहाँ 20 इंचेस अलॉय व्हील्स इन दिस C सेगमेंट कैटेगरी, जो कि मेरा नहीं ख्याल इससे पहले किसी ने दिए, सबने 18-19 तक तो आए थे, बट यहाँ पे 20 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। और अलॉय व्हील्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक और मशीन फिनिश जो है ना इसका कॉम्बिनेशन है, और बीच में आपको रेड रंग के ब्लेड कैलिपर जो है ना वो नजर आ रहे हैं। वो ऐसे लगता है कि दे आर ओजिंग आउट ऑफ द रिम, और ये सारा कुछ स्टॉक है, इसको मैंने कोई अपग्रेड नहीं किया, इट्स अ स्टॉक कार फ्रॉम द कंपनी। साइड व्यू मिरर के अंदर आपको LED इंडिकेटर मिल जाएंगे। डोर हैंडल शुक्र है वो नॉन मोटराइज है, मुझे मोटराइज डोर हैंडल से बड़ा मसला है, नॉर्मल डोर हैंडल्स हैं लेकिन थोड़े हिडन फॉर्म के अंदर है। यहाँ पे आपको रूफ रेल मिल जाएंगे, देयर इज अ पैनोरामिक रूफ। पीछे की तरफ आए तो मैंने आपको इस तरह बताया था कि कैरेक्टर लाइन है जो कि पिछले दरवाजे से बल्ज आउट करके आती है, और यहाँ पे इसके पिछले फेंडर से होती हुई वही लाइन आपको पीछे पूरा ट्रंक के अंदर जाती मिलेगी, और पूरी गाड़ी उस लाइन के अंदर इनकम्पस हुई हुई है। इसके अलावा आप जब पीछे की तरफ आएंगे तो 2-3 चीजें जो बड़ी नॉन कन्वेंशनल है। इसके जो यहाँ पे आपको ग्लास मिल रहा है पिछले पिलर के अंदर, उसकी शेप बड़ी नॉन कन्वेंशनल है। रेयर लाइट्स की जो शेप है वो लाइट की शेप तो LED है और नॉन कन्वेंशनल नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप फेंडर में देखें तो काफी आगे तक ये लाइट जाती है जो कि यूल गाड़ियों में नहीं जाती। लाइट LED है और इसके अंदर जो डिजाइन है वो आपको ऐसा लगता है कि लाइटनिंग डिजाइन है। इधर मोडा की बैजिंग है, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है जो कि एक स्पॉइलर के अंदर इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे आपको PHEV का लोगो मिल जाता है। और यस, जैसा मैंने कहा था कि इसको आप कहीं पे C7 कहते हैं, पाकिस्तान में शायद खाली मोडा 7 के, बट इट्स अ C7। और इसके अंदर आपको बूट कैपेसिटी भी दिखा देते हैं। तो ऑटो बूट मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बूट है। अगेन हमेशा बूट टेस्ट करते हैं तो आई थिंक एटलीस्ट 3 ऑफ मी कैन फिट इन दिस कार। और अगर आपने इसके अंदर और भी ज़्यादा स्पेस करनी है तो 60-40 स्प्लिट है, आप इसको आगे करके और सामान रख सकते हैं। पीछे जो है डिवाइडर भी मौजूद है। इसके अलावा एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस गाड़ी में, काफ़ी PHEVs के अंदर स्पेयर व्हील नहीं आता, तो कंपनी जो है इस गाड़ी के साथ स्पेयर व्हील भी दे रही है जो कि मेरे ख्याल से 1 अप है। अब गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर से गाड़ी कैसी है। अंदर जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, मैं ये बात बताना भूल गया था कि आपको जो इसके यहाँ पे थ्रू एंड थ्रू आपको, क्योंकि इट्स एन SUV, आपको यहाँ प्लास्टिक के कनार्ड्स मिलेंगे, और इन कनार्ड्स के ऊपर अगर आप दिखा सके तो एक सेल्फ डिज़ाइन मौजूद है। यूजली जो है ना बेसिक डिज़ाइन होता है, इसके यहाँ पे एक सेल्फ डिज़ाइनिंग मौजूद है। और यही जो लाइन्स है आपको सामने वाली ग्रिल में मिल रही थी, पीछे भी आपको पूरे बम्पर के अंदर ये ग्रिल्स मिलेंगी। अगर आप देखें नीचे तो अक्सर गाड़ी में डिफ्यूजर बम्पर होता है, बट यहाँ पे मेरा ख्याल है एयर कटिंग के लिए इन्होंने एक डिफरेंट डिजाइन यूज किया है। यही डिजाइन आपको यहाँ पे साइड कनार्ड में जो है डिफरेंट फॉर्म में नजर आएगा, एंड थ्रू पूरी गाड़ी जो है वो साइड कनार्ड से रैप्ड है। अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं गाड़ी अंदर से कैसी है। ओए अंदर आते साथ तो मुत्तर हमारे पत्तों से अटकेलियाँ खेल रही हैं। सो इस गाड़ी के अंदर एक परफ्यूम पैकेज है, 3 किस्म के इसमें परफ्यूम है, जिसकी वजह से जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो एक तो आपको बाहर वेलकम लाइट मिल रही थी, अंदर आके आपको एक वेलकमिंग सी फीलिंग होती है, और मैंने उसके पॉड्स बैठते साथ ही ढूंढ लिए। सो यहाँ पे सेंटर कंसोल के बीच में 3 किस्म के इसके परफ्यूम्स हैं, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी आला चीज़ है, बिकॉज हमारे यहाँ पे जनरली इतनी डिटेल में लोग नहीं जाते। ऑडी मर्सिडीज़ में परफ्यूम पैकेज जाते थे, बट C सेगमेंट की SUV के अंदर मेरा ख्याल है ये 1+ जो है इस गाड़ी ने की है।
अच्छा जी, इंटीरियर की अगर बात करें तो सारा कुछ ब्लैक है। आप इसके रूफ लाइनर को देखें, इसके डैशबोर्ड को देखें, सारा कुछ एक यूनिफाइड ब्लैक कलर में नजर आ रहा है जो कि बहुत खूबसूरत है। डैशबोर्ड मटेरियल की अगर आप बात करें तो खास तौर पे बड़ा सॉफ्ट मटेरियल स्वेट टाइप यूज किया गया है। बीच में पियानो ब्लैक का काफी ज्यादा यूज है और नीचे सॉफ्ट मटेरियल की दोबारा यूज किया गया है। दरवाजों की अगर हम पैडिंग की बात करें तो वो भी बहुत खूबसूरत और सॉफ्ट है। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो गाड़ी की इंटीरियर से एक लुक आती है वो बड़ी जो है ना, एक नॉर्मल गाड़ी में, जो आम गाड़ी में आप देखते हैं ना कि प्लास्टिक वैसा नहीं है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू कैन टच इज आइदर सॉफ्ट लेदराइट और इट्स स्वेट टाइप मटेरियल, और बड़ा अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है। दरवाजों में जहाँ पे आपके ये शीशों को खोलने के स्विचेस हैं उसके साइड पे वुडन टीक लगी हुई है। सेंटर कंसोल के अंदर भी यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके कवर के ऊपर भी वुडन टीक दी गई है। तो एक बड़ी प्रीमियम फील है, आपको बैठते हैं साथ ही गाड़ी के अंदर जो फील आती है वो बड़ी प्रीमियम की आती है। एयर कंडीशन आज, क्योंकि जब मैं रिव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 40+ डिग्री है और मैंने इस गाड़ी को काफी देर चलाया लाहौर में। एयर कंडीशन इज वेरी इंप्रेसिव। सो डैशबोर्ड के लेआउट का मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे 2 स्क्रीन मौजूद है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है वो 15.6 इंचेस की है। यहाँ पे जो 8.8 इंचेस की जो आपके सामने दी गई है ये इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है। इन्फॉर्मेशन क्लस्टर आपको तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है बिकॉज इट्स अ प्लग इन हाइब्रिड। आपको फ्यूल की एवरेज बता रहा है कि डिस्टेंस टू एंड कितना है और आपको बता रहा है बैटरी के अंदर डिस्टेंस टू एंड कितना है। यहाँ पे डिजिटल स्पीड आ गई, गियर आ गया, यहाँ पे आपके जो है एवरेज कंजम्पशन आ गई और यहाँ पे ओडोमीटर आ गया और एक्सटीरियर टेम्परेचर, टाइम, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो इधर है। राइट साइड के ऊपर आपके पास हेडलाइट्स के कंट्रोल हैं। इसमें आपके फॉग लैंप्स, पार्किंग लैंप्स और ऑटो के हैं और इस तरह फ्यूल लिड ओपनर का बटन है। इस साइड पे अगर आप देख लें तो डोर ओपनर जो लैच है वो बड़ा नॉन कन्वेंशनल जगह पे है। आम बंदा जो पहली बार ये बैठता है उसको थोड़ा ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर आ गया, 50 वॉट्स का वायरलेस चार्जर आ गया। सेंटर में यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी कवर के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको 2 कप होल्डर मिल जाएंगे। और टू माई हैप्पीनेस, टू माई सरप्राइज, सारा कुछ स्क्रीन के अंदर नहीं, यहाँ पे हार्ड बटन्स भी मौजूद हैं। अगेन बीइंग एन ओल्ड स्कूल, तो एसी अगर आपने इस्तेमाल करना है, डिफोगर इस्तेमाल करना है, इसको EV HEV मोड में लेके जाना है तो यहाँ से आप एक क्लिक ऑफ बटन से लेके जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गाड़ी के डिफरेंट मोड्स का बटन भी है। सो मोड अगर हम इसके देखें तो मोड के अंदर ये आ गया जी स्पोर्ट्स, नॉर्मल, इको, 3 मोड है। यहाँ से टच स्क्रीन से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कोई बहुत ज्यादा क्लटर नहीं है, 2 नॉब्स है खाली जिससे आपका क्रूज कंट्रोल है। यहाँ पे आप फेवरेट का बटन ऐड कर सकते हैं, वॉइस कमांड है एंड देयर इज अ बटन जिसके थ्रू आप डिफरेंट जगहों पे नेविगेट कर सकते हैं। ओवरऑल लेआउट इसका ये है। सेंटर में काफी ज्यादा स्पेस है, यहाँ पे डिफरेंट USB कनेक्टिविटी है। सेंटर कंसोल बड़े स्टाइल से खुलता है और इसके अंदर AC की हवा भी गुजर रही है। यहाँ पे एक डैशबोर्ड के अंदर थ्रू एंड थ्रू आपको नजर आएगी जो आपको एम्बिएंट लाइट नजर आ रही है जो कि डायनेमिक है। सो स्क्रीन का फंक्शन चेक करते हैं कि स्क्रीन कैसे काम करती है। ओ भाई कहाँ जा रही हो? ओ भाई हेलो 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 हेलो, ओ खैर मजाक कर रहा था। तो इसमें स्लाइडिंग स्क्रीन है, आपने गाड़ियों में देखी होगी रोटेटिंग स्क्रीन, सनफ्लावर स्क्रीन। तो दिस कार हैज अ स्लाइडिंग स्क्रीन और स्लाइडिंग स्क्रीन का फायदा ये है कि यहाँ पे अगर आपने इसको सिनेमा सीट बनाना हो तो आप इसको बना सकते हैं। आप ये देखें इसके अंदर ये 0 ग्रेविटी है जी, 0 ग्रेविटी सीट को आप यूज करें, इस सीट के अंदर मसाजर को ऑन करें और आराम से इस स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। उस केस में जो आपके जो है ना ड्राइविंग सीट वाला बंदा वो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगा बिकॉज मीटर जो है इसका वो यहाँ मौजूद है। कई गाड़ियों में मीटर यहाँ पे होता है, लोग कहते हैं जी मीटर उधर चलेगा, इसका मीटर इधर है नहीं, इधर है। उसके अलावा हेड अप डिस्प्ले है और अगर आपने इसको वापस अपने पास लाना है तो विद द क्लिक ऑफ बटन इट कैन कम बैक। लेकिन ये एक बड़ा शशके वाली चीज़ है जो इससे पहले मैंने किसी गाड़ी में नहीं देखी। और मुझे याद है मैंने चाइना में इसका जो फर्स्ट लुक रिव्यू बनाया था, मैं आपको कहा था कि यूं करके जिस तरह फ़ोन खोलते थे ना उस तरह इस गाड़ी की स्क्रीन जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इस हेड यूनिट की। इस हेड यूनिट की रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। इसके अंदर वॉइस कमांड है, आप इसको अगर बुलाना चाहते हैं तो इसने अपना नाम आजकल मोडा रखा हुआ है। आप इसको बात करेंगे आपसे जवाब देगी और डिफरेंट काम करेगी। इसके अलावा एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो दोनों मौजूद हैं। यहाँ पे आप अगर इसकी सेटिंग्स में जाएं तो हम आपको बता सकते हैं कि इसकी जो मैंने ऐसा आपको बताया था कि इसकी जो लाइट है वो डिफरेंट कलर की है। आप इसकी एम्बिएंट लाइट को जो कस्टम भी कर सकते हैं, उसको डिफरेंट थीम्स में भी लेके जा सकते हैं। सो यहाँ से इसके कंट्रोल हैं। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो ड्राइविंग असिस्टेंट की अगर बात करें तो इसमें लेवल 2 ADAS जो है वो मौजूद है और ये आपके सामने पूरी लिस्ट आ रही है जिसमें इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि ADAS का जो फीचर है वो इसका जो क्रूज कंट्रोल असिस्ट है, जिसको इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल बोलते हैं, स्मार्ट कंट्रोल बोलते हैं, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल बोलते हैं, वो है। इंटेलिजेंट अवॉइडेंस सिस्टम है। सेफ्टी की अगर फीचर्स की बात करें, फ्रंट कोलिजन वार्निंग है, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जिसको RCTA बोलते हैं, एमरजेंसी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, एमरजेंसी ब्रेकिंग जो है AEB जिसमें जो मेरा फेवरेट पसंद नहीं है, इसको भी आप बंद कर सकते हैं। जैसे इसमें बंद हुआ है और आप एक दफ़ा बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा। रेयर कोलिजन वार्निंग है, एमरजेंसी लेन किप है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है विच इज़ वेरी इफेक्टिव, ओवर स्पीड वार्निंग है, नॉट दैट इफेक्टिव फॉर मी एटलीस्ट, डोर ओपनिंग वार्निंग अक्सर आप खोल रहे होते हैं तो वो है। डिपार्चर वार्निंग है, अगर आप कहीं पे खड़े में और आपसे आगे गाड़ी जा रही है तो आपको बता देगी कि फ्रंट गाड़ी चली गई है। आखिर में ड्राइवर फटीग मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है और अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप यॉन कर रहे हैं या गाड़ी कोई लग रहा है आपको थके में, तो ये बार बार आपको बताएगी कि भाई
रेस्ट कर लें। इसके अलावा एडैस के फीचर्स मैंने आपको बता दिए, इसमें 360 कैमरा भी है। 360 कैमरा के अलावा आप इसमें 3D जो है उसकी इमेजिंग भी देख सकते हैं, डिफरेंट किस्म की सेटिंग है। इसमें 8 एयरबैग मौजूद है। तो ओवरऑल सेफ्टी के लिहाज से तो गाड़ी के नंबर पूरे हैं। ड्राइविंग सीट की अगर हम बात करें तो ये 10 वे ऑटो है, इसके अंदर लंबा स्पोर्ट है, मेमोरी फंक्शन है, और ना सिर्फ ये मेमोरी फंक्शन है बल्कि इसमें हीटेड वेंटिलेटेड दोनों सीटें मौजूद हैं। सीट वेंटिलेशन, यह सीट वेंटिलेशन जो है वो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों पे है। सीट मसाज जो है वो खाली पैसेंजर को मिलता है। जीरो ग्रेविटी है तो पैसेंजर गेट्स 1 अप हेयर। इसके अलावा जो इसका हेडरेस्ट है, इसकी एडजस्टमेंट जो है बड़ी 3 लेवल पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे, मिड पे और नीचे। और ये बड़ा नॉन कन्वेंशनल किस्म के हेडरेस्ट है आगे पीछे। गाड़ी की अगर सीट की हम बात करें तो बड़ी बकेट स्टाइल की सीट है, बट अक्सर होता है कि बकेट सीट जो है ना उनकी जो कुशनिंग है वो अच्छी नहीं होती, बट इसकी कुशनिंग जो है वो भी काफी सॉफ्ट है। बाकी इसका पैनोरामिक रूफ खुलता है और इसके ऊपर कवर भी है और ब्लैक रूफ लाइनर है। सो दिस इज अबाउट द फ्रंट ऑफ द कार। पीछे चलते हैं और पीछे चल के आपको देख के बताते हैं कि पिछली सीटिंग कैपेसिटी कैसी है, और बाकी डिस्कशन पिछली सीट पे चल के करते हैं। और पिछली सीट पे जाने से पहले मुझे एक और चीज़ नजर आई, शार्क फिन एंटीना और जो इसके रूफ रेल्स हैं ये पियानो ब्लैक है। ये दोनों चीज़ें मैं मिस आउट कर गया था। अभी जो फर्स्ट लुक है वो आधा रह जाना था। अच्छा जी, पिछली सीट पे एंट्री एग्जिट वेरी इजी, लॉट ऑफ हेड स्पेस। लेग रूम की अगर बात करें तो आगे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। इस सीट को तो खैर हमने बहुत आगे कर दिया, बट ये एक रेगुलर स्पेस मौजूद है। ये स्पीड जो है इसको मैंने फुल पीछे नहीं किया, थोड़ा सा किया, अभी थोड़ी सी जगह और पीछे आ सकती है, बट एम्पल ऑफ स्पेस मौजूद। यहाँ पे अगर कुशनिंग की बात करें, वेरी सॉफ्ट, अगेन जो इसके अंदर लेदराइट यूज़ किया गया या फॉक्स लेदर यूज़ किया गया, आर्टिफिशियल लेदर यूज़ किया, बट उसकी जो फील है वो बहुत खूबसूरत है। और इसके अंदर आपको नजर आएगा कि ये डॉट्स से हैं, और ऊपर अगेन जो अगली सीट की तरह हाफ जो लेदर है, हाफ इसको स्वेड यूज़ किया गया, और बीच में एक सिल्वर डिज़ाइन जा रहा है। हेडरेस्ट जिस तरह अगले वाले ऊपर नीचे होते थे, यहाँ वाले भी होते हैं, बट एक इसकी जो सीट की शेप है वो बड़ी नॉन कन्वेंशनल सी है। पीछे फ्लोर बेड जो है स्ट्रेट है, और इसकी वजह से आप बड़े आराम से इस सीट पे बैठ सकते हैं। तो अगर आपने शहर में सफ़र करना है तो आप 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं, और अगर लॉन्ग में सफ़र करना है तो वरना उर्दू वाला सफ़र से बचने के लिए अगर आप 2 लोगों को बिठा लें तो बेहतर है। आर्म रेस्ट नीचे कर लें। यहाँ के अंदर भी पियानो ब्लैक मटेरियल को यूज़ किया गया है। कप होल्डर है, दरवाजे के अंदर एम्बिएंट लाइट जा रही है। जिस तरह अगली मैंने आपको दरवाजे में बताया था कि सॉफ्ट पैडिंग इन्होंने यूज़ किया, यहाँ पे भी किया गया है। यहाँ पे डोर लैच अगेन नॉन कन्वेंशनल स्टाइल का है, और उसके साइड पे भी वुडन जो है ना उसको मटेरियल का यूज़ किया गया है, जो कि गाड़ी को एक प्रीमियम फील देता है। रीडिंग लाइट्स आ गई, पैनोरामिक रूफ आ गया है, उसकी वजह से एक बड़ी ओपन सी फीलिंग आती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो USB-C और USB कनेक्टिविटी आ गई, AC वेंट्स आ गए। मुझे ये लगता है कि आजकल के गाड़ियों में ज़रा कलर बहुत ज़्यादा खेले जाते हैं, रेड, ब्लू, जो ब्राइट कलर्स हैं उनसे लोग खेलते हैं, जो कि बड़े अच्छे लगते हैं खासतौर पे कई स्पोर्ट्स गाड़ियों पे। बट यू कैन बी सेफ विद दिस कलर। ये डार्क ग्रे इसको बोल रहे हैं, ब्लैक बोल रहे हैं, एक तो ये गंदा नहीं होता, सफाई ईजी है, और ये विद टाइम एज उस तरह नहीं करता। जितने लाइट कलर्स हैं उनमें क्रैक्स ज़्यादा नजर आते हैं, तो उस लिहाज से तो कलर की चॉइस भी बहुत अच्छी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा बात करते हैं, जब आप गाड़ी ले रहे होते हो तो आप किस ग्रुप से गाड़ी ले रहे हैं। सो जैको एंड ओमोडा आर विद नेक्स्ट जेन ऑटो। नेक्स्ट जेन ऑटो इज ओन्ड बाय निशात। निशात इज नॉट अन अननोन नेम इन पाकिस्तान। खास तौर पे ऑटोज में अगर हम बात करें तो इससे पहले वो पाकिस्तान में हुंडई की जो है डिफरेंट गाड़ियां लेके आ चुके हैं, और काफ़ी लोग सोच रहे थे कि शायद उन्होंने ओमोडा को लॉन्च नहीं करना। तो येस, नाउ इज द टाइम। ओमोडा इज कमिंग टू पाकिस्तान विद ओमोडा 7 विच इज़ अ PHEV। इसके परफॉर्मेंस फिगर्स बहुत अच्छे हैं, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी के फिगर जो कंपनी क्लेम करती है वो बहुत अच्छे हैं। अब हम देखेंगे इसका एक्सपर्ट रिव्यू करके कि जो 1200 का फिगर है ये एक्चुअली अचीव हो सकता है कि नहीं हो सकता। विद अ स्ट्रॉन्ग बैकबोन नेटवर्क ऑफ निशात, आहिस्ता आहिस्ता जैको एंड ओमोडा की डीलरशिप जो कि हुंडई से अलग है वो बढ़ती जा रही है, एंड लॉन्ग टर्म में इस ब्रांड की पाकिस्तान में एक्सेप्टेबिलिटी, कामयाबी 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करेगी। कितनी जल्दी वो नेटवर्क बढ़ता है, इनकी कस्टमर सपोर्ट कितनी अच्छी होती है, आफ्टर सेल्स कितनी अच्छी होती है। सो पाकिस्तान में जो एक इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आने की बात हो रही है, NEV की बात हो रही है, तो उसमें मेरा ख्याल है जैको एंड ओमोडा की तरफ से ये 5वीं प्रोडक्ट है जो कि 1 साल के अंदर आने वाली है। सबसे पहले J6 आई थी, फिर C5 आई थी जो कि ओमोडा की गाड़ी थी, उसके बाद इन्होंने J7 लॉन्च की, फिर J5 आई, एंड नाउ ओमोडा 7। So it's a 5th प्रोडक्ट। तमाम गाड़ियां जो है वो NEV कैटेगरीज में आती हैं, कोई BEVs थी, कोई PHEVs थी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि PHEV ब्रिंग्स बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक रेंज भी मिल जाती है और जो है इंजन भी मिल जाता है। तो ये इस गाड़ी का फर्स्ट लुक था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद नवाज़ के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।